जय गौ माता दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फार्मर एरो पर। तो आज की जो वीडियो हम बना रहे हैं दोस्तों, ये आज फ्रेमिंग के ऊपर बनेगी। वैसे जैसे हमने जो पिछली वीडियो में कल बनाना सीखा था भारत का नक्शा, ठीक है। पहले तो मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो कितना प्यारा लग रहा है। पहले आप उसे देखिए एक बार। ये हमारा जो भारत का नक्शा है, ये जो हमने बनाना सीखा था, सूख के इस तरीके का हो गया, आप देख सकते हैं। और अगर ये आपको प्यारा लग रहा है तो आप हमारे जो लाइक का बटन जरूर दबाएं एक बार हमारे लिए, ठीक है दोस्तों। और हम ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छी अच्छी चीजें आपको बनाना सिखाते रहें, इससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है। और हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। तो आज हम इसकी फ्रेमिंग की बात करेंगे। जो फ्रेमिंग है, फ्रेमिंग इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि अब हमें इसे बेचना भी है बाजार में ले जाके, ठीक है। तो बेचने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी फ्रेमिंग करनी होगी जो हम बाजार में से बेचने पे अच्छा मूल्य ले सके, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि हमें उसमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले औजार तो काफी है, मतलब दिखाने में मैं साथ साथ आपको बताता रहूंगा क्या चीज कहाँ से मिलती है, वो तो मैं आपको बताता रहता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक कार्डबोर्ड काटा है। ये जो कार्डबोर्ड है आपको दिख भी रहा होगा। इस कार्डबोर्ड पे हम आपको फ्रेमिंग करना बताएंगे, किस तरीके से आपको करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बाजार में जाके आप इस कार्डबोर्ड को ले आएंगे, आसानी से आपको मिल जाएगा बुक डिपो पे, ठीक है। और साथ में ये वाला कागज भी, इसे बोलते हैं ट्रेस पेपर, ओ सॉरी, जिसपे बच्चों के प्रोजेक्ट बनते हैं ना, ये वही कागज है, व्हाइट वाला। आप कोई से भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं, मैंने तो व्हाइट लिया है, ठीक है। तो अब हम इसे नापेंगे। सबसे पहले इस पर रख के कितना कागज हमें चाहिए, ठीक है। वीडियो मतलब कैमरे को मैं थोड़ा इधर करके आपको दिखाना चाहता हूँ। तो अब मैंने सबसे पहले ये जो हमारा गत्ता है और जो पेपर है, पेपर को हम नीचे रख लेंगे और गत्ता हमारा इसके ऊपर रखेंगे और इसे नाप लेंगे कि कहाँ तक सही बैठता है, ठीक है। उसके बाद हम इसे निशान लगाएंगे काटने के लिए, क्योंकि सबसे पहले हमें नीचे का बोर्ड ही तैयार करना है जिसपे हम भारत के नक्शे को चिपकाएंगे, ठीक है। इस तरीके से करके हम सबसे पहले इसकी ड्रॉ कर लेंगे इसे। मार्कर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पेंसिल का भी आसानी से। तो अब जो जितना बड़ा हमारा ये बोर्ड था, उतनी बड़ी हमने कागज पे एक ड्रॉ बना ली है जो हमें अब काटनी होगी कैंची से, ठीक है। ये कैंची है हमारे पास, मैं इसे कैंची से काट लूंगा पहले। बिल्कुल इसे एक सार काटेंगे, थोड़ा बहुत भी इधर उधर गलत ना कटे, ठीक है। थोड़ा फालतू कट जाए कोई बात नहीं, अगर कम कटेगा तो दिक्कत हो जाएगी। फालतू तो हम बाद में उसे काट सकते हैं, लेकिन अगर कम रह गया दोस्तों तो फिर हमें दूसरा चिपकाना होगा, यानी कि हमारा पूरा वो खराब हो जाएगा, ठीक है। ये हमने इसकी माप का पेपर काट लिया है। अब हम इस पे पेपर चिपकाएंगे सबसे पहले, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं आपको सिखाऊंगा फेविकोल आपको किस तरीके से लगाना है, ठीक है। अगर आप फेविकोल हाथ से लगाएंगे तो आपके हाथ सारे भंड जाएंगे, इसलिए मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ फेविकोल भी आपको किस तरीके से लगाना है, ठीक है। तो चलिए, ये हमारे पास फेविकोल है। मेरे पास तो काफी है, आप छोटा डब्बा ले आना, मैं तो बड़ा वाला मंगवाया था मैंने एक जगह से, ठीक है। तो आप भी छोटे वाला डिब्बा ला सकते हैं। फेविकोल लगाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। इस तरीके से फेविकोल लगा लीजिए इस पे। किसी भी चीज से आप निकाल सकते हैं, और निकाल के आपके हाथ नहीं बढ़ेंगे, हाथ से मत निकालना क्योंकि फिर सारे में चिपक हो जाएगी, ठीक है। तो कैमरा मैं आगे कर रहा हूँ थोड़ा सा, अब आपको बताने के लिए किस तरीके से हमें इसे चलाना है। तो दोस्तों, ये मेरे पास एक लोहे की पत्ती है, आप भी इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल प्लान होनी चाहिए, एकदम चिकनी, ठीक है, जिससे कि वो मतलब कोई खुरदुरापन ना आए गत्ते के अंदर या खराब ना हो। अब इसे हम ऊपर की तरफ से पकड़ लेंगे इस तरीके से, ठीक है। पकड़ने के बाद जो फेविकोल लगा हुआ है हमारा, उसे इस तरीके से इस पे फ्लेटिंग करेंगे, मतलब इस तरीके से। आप देख रहे होंगे फेविकोल लगता जा रहा है हमारा।
इससे क्या होता है दोस्तों, एक तो इससे हमारा फेविकोल अच्छे से लग जाता है और फेविकोल की मात्रा भी कम लगती है, यानी कि कम खर्च लगता है। अगर हाथ से लगाएंगे तो फेविकोल ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और इस तरीके से लगाएंगे आप तो फेविकोल कम लगता है और अच्छे से लगता है, बिल्कुल, ठीक है। समझ रहे हो आप सभी? इस तरीके से देखो, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना फेविकोल हमारा बच भी गया। और इस पे लगने के बाद ये पूरा, ये देखिए दोस्तों, ये इतना सारा फेविकोल हमारा बच गया है और इस पे चिपक भी गया है सारा। अगर आप हाथ से लगाते तो ज्यादा फेविकोल लगता, इससे कम लगता है, यानी कि पूरा चिपक के इस पे चलता है, ठीक है। तो अब हमें जो फेविकोल हमारा ज्यादा बच गया उसे हम वापस डब्बे में कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारा वापस आ गया और अब हमारा फेविकोल का भी काम खत्म हो गया, ठीक है। ये देखिए, थोड़ा बहुत लग जाता है लेकिन ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अब इस पे क्या करना है, अब जो हमने जो सीट ली थी उसे अब हम चिपकाएंगे इस पे। सबसे पहले बिल्कुल इकसार रख के देख लीजिए एक बार पास से, थोड़ा कैमरा पास मैं कर लूं फिर दोबारा। तो ये जो हमारी जो इसकी जो मतलब बाहर के जो हिस्से हैं, इन्हें पकड़ के हमें बिल्कुल गत्ते से मिलाना होगा। और मिलाने के बाद आप इसे इस तरीके से इस पे चिपकाएंगे। इसमें एक चीज की दिक्कत और होती है दोस्तों, बबल पड़ जाते हैं। तो बबल के लिए एक तरफ से बिल्कुल इकसार करके हमें करना है ये। और फिर इस पे कोई भी भारी चीज रख देनी है। अभी ये थोड़ा उठ रहा है, मैं इसे अभी फिट कर दूंगा। इस तरीके से आप इस पे कोई भी भारी चीज प्रेस कर देंगे इस पे। इस तरीके से, ठीक है। अब मैं इस पे रखूंगा ये अपना एक लकड़ी का पट्टा, जिसपे इस पे वजन बन जाए और जो अच्छे से चिपक जाए, ठीक है। इसे चिपकाते वक्त ध्यान रखेंगे कि बबल भी बनते हैं, बबल ना बने उसे आप अच्छे से प्रेस करेंगे, ठीक है। हाथ से कर लेंगे कोई भी भारी चीज, जैसे मैंने रख दी है। चलिए अभी इसे थोड़ी देर सेट हो जाने दीजिए, इतने सेट हो जाएगा, इतने हम और चीजों पे बात करेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसकी फ्रेमिंग करनी है साइडों की। तो उसके लिए लकड़ियां आपको चाहिए होती हैं, इस तरह की, इस तरह की लकड़ियां चाहिए होती हैं। इसे बिडिंग बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी अलमारी, जो हमारे जो विंडोज होते हैं ना, विंडो घर के, उन पे लगती है। ये देख लीजिए आप एक बार ध्यान से। ये काफी बड़ी बड़ी होती है, यानी कि 6-6 फुट की होती है, 6-6 7-7 फुट की होती है। आपको ये काटनी होंगी, ठीक है। आप देख सकते हैं पूरी, ये मैंने काट रखी है, लेकिन मैं इसे मतलब आपको इसी से सिखा दूंगा कि किस तरीके से आपको करना है, सही है। अब जब आप इस तरह की बिल्डिंग ले आएंगे बड़ी बड़ी 3-4, उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी आरी की, ठीक है। ये आरी है मेरे पास और ये इंची टेप है। ये तो आपके पास हो गई, और नहीं भी हो तो आप ले आना, ठीक है। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी क्या बोलते हैं, एक आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ये वो आ रही है, ये छोटे वाली आ रही है जो लोहे को भी काट देती है, ठीक है। इसकी भी हमें आवश्यकता पड़ेगी, कहाँ पड़ेगी वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं बीडिंग उस फॉर्म में ला रहा हूं, पहले जिस फॉर्म में वो आपको मिलेगी, ठीक है। पहले हम इसके ये हिस्से काट लेंगे इस तरीके से। दोस्तों आप एक ईंट ले लेंगे, पहले आप इसके जो ये आगे के भाग है इन्हें काट लेंगे हम सबसे पहले। थोड़ा पास से आप देख लें तो काफी अच्छा होगा। तो देखिए दोस्तों, कट गई है, मेरा लग भी गई। दोस्तों हमारी जो बेडिंग है वो कट के तैयार हो गई है, आप देख भी रहे होंगे, ठीक है। इन बेडिंगों को हमने काट लिया, जो बड़ी बड़ी आएंगी आपके पास। अब जो हमारा जो गत्ता था वो भी सूख के तैयार हो गया है पूरे तरीके से। अब मैं आपको इस पे बेडिंग किस तरीके से लगानी है, यानी कि फ्रेमिंग इसकी किस तरीके से तैयार करनी है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कैमरा मैं थोड़ा आगे लाना चाह रहा हूँ एक बार फिर दोबारा से।
तो ये हमें अपनी जो वो है, इसकी जो दूरी है, यानी कि जो इसकी सामने वाली भुजा है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। यानी कि ये दोनों लकड़ी हमें 15 सेंटीमीटर की रखनी होंगी। जैसे ये है, ये बड़ी लकड़ी है तो मैंने ले रखी है पहले ही। इसे इस तरीके से मैंने इसका एक हिस्सा काट रखा है, एक मैं आपको इसे काट के सिखाऊंगा, ठीक है। तो जैसे हमने इस कोने पे, सुनिए, जो ये वाला कोना है ना इसका, ये बाहर वाला कोना, इसे बिल्कुल इसके कोने पे रखेंगे गत्ते के। और जो यहाँ का कोना है दोस्तों, वहां पे निशान लगाएंगे मार्कर से सबसे पहले, ठीक है। ये हमने लगा दिया निशान मार्कर से यहाँ पे, ठीक है। निशान लगने के बाद अब हम देखेंगे कि लकड़ी अंदर की तरफ कैसे काटनी है। ये है दोस्तों, ये आप बना लेंगे चकोर करके। इसमें जो चकोर होता है इस तरीके से रख के, जो ये लकड़ी है, जो निशान है, इसके इस निशान पर लगानी है बिल्कुल बराबर करके, ठीक है। इस तरीके से रख के, और आरी हब हम इसे बीच में इस तरीके से रख के चलाएंगे। जो लकड़ी हमारी बीडिंग है वो हिलनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी निशान से, वरना अन्यथा गलत हो जाएगा बिल्कुल। थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, पर अगर आप इसे ढंग से देखेंगे या आपको थोड़ी भी वो होगी तो ये आसान हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये हिस्सा हमने अलग कर दिया। जो हमारा मतलब जो हमने मार्क किया था उसे हटा दिया फालतू को। अब ये हमारा जो बोर्ड है, इसका एक तरफ का जो पीस है वो बनके तैयार हो गया है इस तरीके से, सही है। अब हम इसका सामने वाला बनाएंगे। इसी तरीके से हमें सामने वाला बनाना है। अब पहले हम शुरू में आमने सामने के ही बनाएंगे। आप पहले इधर का और फिर इधर का मत बना देना, पहले आमने सामने का, ठीक है। इस तरीके से रख के इस पे जो जहाँ पे ये खत्म हो रहा है वहां पे निशान लगाएंगे फिर से। ये हमारा यहाँ खत्म हो रहा है, ये हमने निशान लगा लिया है। यानी कि जो हमारा बोर्ड की जो दूरी है वहां पे निशान लगाना है बिल्कुल कोने पे, ठीक है। बोर्ड को इस तरफ रखेंगे और ये फिर से अब की बार लकड़ी हमें इधर से काटनी होगी इस तरीके से। बिल्कुल निशान पे चलाना है, बिल्कुल जरा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये कराक मतलब बेकार हो जाएगा आपका फ्रेम। ये हमारा कट चुका है लकड़ी का जो फालतू हिस्सा था। अब हमारा उसके सामने वाली जो वो है भुजा, यानी कि उसकी बिलीव जो फ्रेमिंग है वो कट चुकी है, ठीक है। अब हमारी आमने सामने की कट चुकी है दोस्तों। अब हमें साइडों की काटनी होगी, ठीक है। अब काटने के लिए सामने की पहले हमें दूरी भरनी पड़ेगी कि साइडों में से वो कितना बड़ा है। यानी कि इसकी हमने चौड़ाई तो देख ली 15 सेंटीमीटर थी, अब हमें इसकी लंबाई देखनी है वो कितनी है। इसकी लंबाई है दोस्तों 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम एक लकड़ी का जो हमने बीडिंग काटी थी उसमें 10 सेंटीमीटर देख लेंगे, ये 13 है। तो इसका पहले एक भाग हम तैयार करेंगे इधर का, इस तरीके से। ये हमारी कट चुकी है जो फालतू लकड़ी है। अब हम इसके निशान लगाएंगे इस तरीके से रख के लकड़ी को, ये कहाँ पे इसका लास्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे लास्ट है, ये देख लीजिए यहाँ पे निशान लगा लिया मैंने। यानी कि यहाँ पे हमारा जो बोर्ड है वो खत्म हो रहा है, ठीक है। फिर इसे यहाँ से काटेंगे अंदर की तरफ, इस तरीके से रखेंगे। रखने के बाद ये देखिए दोस्तों, ठीक है। अब हम काटेंगे अब हमारा एक तरफ रह गया है, मैं अब इधर की काटूंगा।
ये हमने एक तरफ की काट लिया। अब हम इस पे रख के निशान लगाएंगे कि वहां पे कितना दूरी पे है हमारा। ठीक है, इस तरीके से रख के, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि हमारा गत्ता कहाँ तक है और वहीं पे आपको लकड़ी पे निशान लगा के फिर उसके बाद कटिंग करनी है दोस्तों। ठीक है, हमारा गत्ता यहाँ तक है तो मैं इस तरीके से यहाँ निशान लगा लेता हूँ। इसे यहाँ से काटेंगे बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है, ये होगी हमारी बाहर, ये हो गया अंदर, और इस तरीके से रख के इस तरीके से दोस्तों हमारा जो कटिंग का कार्य था वो पूरा हो चुका है। अब आप देख भी रहे होंगे कुछ फ्रेम जैसा इफेक्ट आपको आने भी लगा होगा। बन गया ना फ्रेम। अब ये सारी लकड़ियां अलग अलग हैं। अब हम इन्हें याद रखने के लिए कौन सी कहाँ की है उस पर हम मतलब हल्का सा मार्क कर लेंगे। जैसे इस पे ए लिख दिया, ये इधर की है तो यहाँ छोटा सा ए बना दिया याद रखने के लिए। ठीक है, यहाँ पर बी बना दिया, बी यहाँ पे हो गया, यानी कि बी का हिस्सा ये है। ठीक है, यहाँ सी बना दिया, ये सी का हिस्सा है। ये याद रखने के लिए है। ठीक है, आपको दिक्कत ना हो चिपका मतलब बाइंड करने में। ये डी हो गया, जैसे ये डी है यहाँ पे भी डी बना दिया। ठीक है, अब हम इसे लगाएंगे। अब लगाने का तरीका है, ये मशीन आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये मशीन है जो आपको बड़ी जो बुक डिपो होती है वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, या फिर जो सोफे वाले होते हैं, सोफे बनाते हैं, वहां पे भी मिल जाएगी आपको। अब हम इन्हें मिलाएंगे यानी कि जोड़ेंगे। कैसे जोड़ना है, पहले हमें आमने सामने की जोड़नी होगी। ठीक है भाई, तो इस तरीके से लकड़ी यहाँ पकड़ेंगे बिल्कुल एक साथ देख के कि कहाँ पे इसका वो हो रहा है। इस तरीके से इसे पिन अप करेंगे। अब हम, आपको दिखाई दे रहा होगा, हाथ बचा के रखें वरना आपके हाथ में लग सकता है। और ये इतनी स्पीड से पिन को छोड़ता है कि आपके हाथ में को पार हो सकता है। ठीक है, ऐसे मैंने इसे पिन अप कर दिया है, आप भी इसमें पिन अप करेंगे। अब एक लकड़ी में कम से कम 3 पिन अप 3 करेंगे आप। ठीक है, अब हम इस वाले सामने के लगाएंगे। पहले एक चीज और बता दूं, मैं भूल गया थोड़ा कैमरा पास करेंगे अगर, तो ये चीजें जो आपको दिखाई दे रही है ना लकड़ी पे, ये हमें खत्म करनी होगी। ये आप रेगमाल की मदद से इसे खत्म कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए हमारी। पहले मैं इन्हें काट लेता हूँ, मतलब प्लेन कर लेता हूँ। इस तरीके से देखिए बिल्कुल प्लान हो गई है। ठीक है, वरना ये फिर मतलब गैप दिखाई देता है। अगर आप इसे नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ मतलब गड़बड़ लगेगी आपको। अब हम इससे सामने वाली चिपकाएंगे। ध्यान रखेंगे हमेशा आमने सामने पे ही हमें काम करना है। अगर हम सामने की धर के बना रहे तो हमें सामने की धर के बनानी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम साइडों की कर लें वरना गलत हो जाएगा। अब हम चिपकाएंगे ये वाली लकड़ी, यहाँ पिन अप करेंगे। बिल्कुल इकसार होना चाहिए गत्ते से। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। ये देखिए ये हमारी आमने सामने की लगी होगी। देखिए दोस्तों, इसमें ना कागज में आपको बबल दिखाई दे रहे होंगे, 2 बबल। ये मैंने आपको जल्दी सिखाने के चक्कर में हो गया। इसे थोड़ा टाइम आपको 10 से 15 मिनट रोक के रखना होता है। कोई भी भारी चीज इस पे रख के इसे दबा के रखना होता है किसी भारी चीज से। ठीक है, तब ये सही आता है। अब ये जल्दी जल्दी में आपको दिखाने के लिए तो थोड़ा बबल बन गए हैं, इसलिए बने हैं। ठीक है, अब हम बीडिंग साइडों की लगाएंगे इस तरीके से। बिल्कुल ऐसे भी ऐसे पिन अप करेंगे। तो अब हमारी ये इसके सामने की लगाएंगे। तो सामने की लकड़ी ये रही मेरे पास, ए वाली। इस तरीके से रखेंगे इसे। ठीक है, तो इस तरीके से रखने के बाद ऐसे पिन अप कर लेंगे।
बचिया बोल सकता आदमी। इस तरीके से इसे पिन अप कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो बोर्ड है वो बनके तैयार हो गया है, यानी कि फ्रेमिंग बोर्ड। आप इस तरीके से अपनी जो भी चीज आप बनाएंगे उसके लिए इस तरीके से फ्रेमिंग कर सकते हैं। चीजें मैंने आपको सारी दिखा दी हैं, किन किन चीजों से फ्रेमिंग होगी। ठीक है, एक बार आप देखिए जरा इसे ध्यान से, कितना प्यारा लग रहा है। जो ये लाइनें हैं दोस्तों, देखो हमें जो मेन ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, ये जो हमारी लाइनें हैं ना, बिल्कुल लाइन से लाइन मिलनी चाहिए। यानी कि लकड़ियों की जो लाइन की लाइन है वो आपस में मिल रही है सारी। जैसे नीचे वाली है वो नीचे वाली से मिल रही है, बीच वाली है वो बीच वालियों से मिल रही है, ऊपर वाली ऊपर वालियों से मिल रही है। ठीक है, इस तरीके से आपको फ्रेमिंग करनी है। ठीक है, ये पूरा इस तरीके से हमारा तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आप इसका इस्तेमाल फोटो वगैरह में भी कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रेमिंग है हमें तो इसे मतलब अपने गोबर के काम में लेना है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, और अपनी कोई भी प्यारी प्यारी चीजें आप गोबर से बना के इस पर चिपका के आराम से मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, छोटा हो गया। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप फ्रेमिंग करके इस पे चिपका के बना सकते हैं। ठीक है, आप इसे मार्केट में कम से कम 400 या 500 का ही बिक जाएगा, बहुत आसान तरीके से। अभी इसमें एक चीज और रह गई है, उसे और समझेंगे, वो कहाँ कैसे लगानी है। ठीक है, इतना करने के बाद इस तरीके से आप तैयार कर लेंगे। अब इसमें जो अब हमें इसे हैंग करना है, यानी कि टांगना है दीवार पे, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमारे पास हमें दोस्तों अब जो जरूरत पड़ेगी वो इनकी पड़ेगी। आपको इस पे जो फ्रेम बनाया हमने, इस पे रखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, एक पेंच है और दूसरा जो कील के अंदर यानी कि हमारी पेंटिंग को रोकेगा। ठीक है, अब इसे लगाने का तरीका भी आप सीख लेंगे। कैमरा थोड़ा मैं अभी पास ही रखना चाहूंगा अपना। जैसे हमारा ये है, इस मतलब जिस जोन सी भी तरफ आप लगाना चाहेंगे उस तरीके को समझेंगे। जैसे हमने ये नापा है अपना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप देख भी रहे होंगे 10 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर पे हमारा जो बीच का हिस्सा है वहां पे ये लगेगा। लगने का तरीका ये है, आप इसे इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर, आप इसे दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे रोक के। और ये हमारा पेचकस होता है, कोई भी पेचकस आप ले लेंगे। थोड़ा दबा के इसे इस तरीके से चलाएंगे। ये लग चुका है आपके सामने। अब ये हमारा हैंग होने के लिए तैयार हो गया है। ठीक है, आ रहा है ना बिल्कुल इकसार और बीच में। इस तरीके से आप फ्रेमिंग कर सकते हैं दोस्तों। अपनी प्यारी प्यारी चीजें बना के आप चिपकाइए और अपने काम को आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, हर हर महादेव।